Lecture 20, Unit 3, Cubes and Cube Roots, Exercise 3, Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today is our 20th lectures of Mathematics Countdown Class 8. आज जो हम अपने लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स यानी पार्ट 3 एंड पार्ट 4. And next we solve the question number 11 and last we solve the MCQs. So first one, question number 10 part 3. So question है cube roots minus 125 divided by cube roots 64 multiply cube roots 27. First of all we make the prime factors of minus 125. So minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5. So these are the factors of minus 125 which are we already make in previous questions. So it is very easy to make the factors. So make these factors in rough side. So next is the prime factors of 64. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 2s are 64. These are the factors, prime factors of 64. So next one is prime factors of 27. 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Okay, these are the prime factors of 27. So next again this question right here. So ये लिखें क्यूब रूट्स माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27. So put the factors of minus 125 here. minus 5 multiply minus 5 multiply minus 5. या इन दो के साथ माइनस का साइन पुट नहीं, आप यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, या एक भी अगर इस तरह लगा के ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे तो तीनों के साथ शो होगा. So next one है divided by factors of 64. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 2. Next factors हैं 27 के. So 3 multiply 3 and multiply 3. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे. जैसे कि आपको जो नज़र आ रहा है ये कितने 5s हैं, तो दीज आर द 3 5s. सो वी मेक the pairs of these 5s. 5 par 3, 5 par यानी 5 par 3. नेक्स्ट में आपके पास 6 2s हैं. सो फर्स्ट वी मेक द पेयर्स फर्स्ट 3 एंड देन मेक द लास्ट 3 2s. सो 2 par 3 multiply 2 par 3. Next one is 3. These are the 3 3s. So 3 par 3. So put the par 3. In next step we cancel these parts, but before this cancelling we step one more step doing. So minus 5 cube 5 par 3 cube divided by 2 multiply 2 whole par 3. यानी कि यहाँ पे 2 की सेपरेट जो पार्ट्स थी हमने यहाँ पे उसको कंबाइन करके होल्स में उनकी पार्ट्स को लिखा. मल्टीप्लाई आपने किया 3 पार्ट्स 3. ओके, नेक्स्ट है ये ब्रैकेट ना भी लगाए तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही इसके साथ लगे. राइट, सिंपल ऐसे ही लिखे जैसे ये 5 के लिखा हुआ है. माइनस 5 पार 3. नेक्स्ट 4 पार 3 एंड 3 पार 3. अब आपने ये पार्ट्स को ख़त्म करना है और इन नंबर्स को बाई लेकर आए हैं. जैसे माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई 3. तो ये कैसे आपका विदाउट पावर्स हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हम कैसे लेकर आते हैं. तो सबसे पहले आप देखें, ये आपने लिखा माइनस 5 पार 3 मल्टीप्लाई आपने किसके साथ किया 1/3 के साथ. और 1/3 यहाँ किसकी वैल्यूज़ है, तो वो है हमारी क्यूब रूट्स की. सो 3 कैंसिल विथ 3, तो आपके पास पीछे क्या बच गया 5. सो नेक्स्ट आप देखें 4 पार 3 मल्टीप्लाई 1/3. सो कैंसल 3 विथ 3, तो पीछे आपके पास क्या बचा 4. सो लास्ट में आपके पास है 3 पार 3 मल्टीप्लाई 1/3. सो कैंसल 3 विथ 3
और आपके पास क्या बच गया 3, यानी कि आपका यहाँ पे 5 बचा, नेक्स्ट 4 एंड यहाँ पे आपके पास 3 बचा। सो हमने ये 5 एज इट अब, यानी कि ये -5 डिवाइडेड बाय दिस 4 एंड मल्टीप्लाई दिस 3। ठीक है, ये -5/4, ये जो स्लैश का साइन है डिवीजन को भी शो करता है, बाय को भी, ओवर को भी शो करता है। सो हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं -5/4 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास जैसे -5/4 है, 5 का डिनोमिनेटर 4 है, जबकि 3 के नीचे कोई नंबर्स नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, हम इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं। सो -5/4 मल्टीप्लाई 3/4। सो अब ये अगर आप आमने सामने वैल्यूज जो होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, अगर एक ही टेबल पे वो कैंसिल हो रही हों तो। ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होती, तो हमने क्या किया कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, यानी माइनस का साइन है इसलिए ये -15 आएगा। सो नेक्स्ट है 4 1 ज़ा 4। अब 15 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 3.75 है। यानी कि अगर आप इसमें करते हैं ना 4 3 ज़ा 12, तो आपके पास क्या पीछे बचता है 3 बचता है। तो 3 जो है, अब ऊपर पीछे कोई नंबर्स नहीं है तो हमने पॉइंट लगा के क्वेश्चन पे ऊपर से एक ज़ीरो ले ली, इस तरह वो 30 बन गया। तो 4 7 ज़ा क्या होगा 28, 28 का हमने क्या लगा दिया 30 के नीचे 28 लगाया, पीछे हमारे पास क्या बच गया 2 बचा, और ऊपर से हमने एक और ज़ीरो लिया तो इट्स बिकम 20, यानी कि ये आप रफ में आप इसकी डिवीजन करें तो 4 5 ज़ा 20। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो -3.75। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाता -4 बेटा, जबकि इसकी आपकी बुक में जो इसका आंसर जो है पीछे -10 दिया हुआ है, तो इट्स वो जो है वो क्वेश्चन का आंसर पीछे रॉन्ग दिया हुआ है। सो हमने इसको बार बार किया, जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए सारे इसी मेथड से किए हैं और हमारे सारे आंसर ठीक आए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर पीछे रॉन्ग है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, यानी कि अब नेक्स्ट पार्ट 4 में आप देखें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट्स 1331 मल्टीप्लाई 8 क्यूब रूट्स एंड मल्टीप्लाई थाउजेंड्स क्यूब रूट्स। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000, यहाँ पे 13 जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको एक को काट देते हैं यहाँ से। तो इस तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ आई वो 1331 है, जिसके अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं, राइट। सो फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, राइट। यहाँ पे आप लिखेंगे तो 11 11 सा क्या होगा 121, और 121 11 सा क्या होता है 1331, यानी कि इन तीनों को आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1331, और दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 1331। सो नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इट्स अ वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। अब 1000 के यहाँ मैंने जो फैक्टर्स बनाए वो डायरेक्ट मैं बना दिया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, जबकि हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को बनाना था तो हमने इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 5 एंड लास्ट पे भी 5, यानी कि ये आपके पास बनेंगे आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके थे 1000 के, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। और यही फैक्टर्स जो होंगे नेक्स्ट आपने जब आपने यहाँ पे फैक्टर्स पुट करने हैं तो यही वाले फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 वाले नहीं लिखेंगे। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1331, और दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। सो पुट हेयर राइट द क्वेश्चन अगेन हेयर, यहाँ पे दोबारा आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। सो उसके बाद उसके फैक्टर्स पुट करें 1331 के फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 1331,
और these are the factors of 8 और these are the factors of 1000. सो आप 1000 के फैक्टर जैसे मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया है और यहाँ पे आप ये काट के यही वाले ऊपर वाले फैक्टर यहाँ पे पुट करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट हमने इसको जैसे इसके पेयर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 11 पावर 3 और ये नेक्स्ट है 2 पावर 3. और अगर हम इसकी पावर से भी बनाएंगे तो वो भी हो गए 2 पावर 3 और इसकी पावर से 5 पावर 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट है में 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2. यहाँ पे भी अगर आप इसको दोबारा करके देख लें यानी आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 पावर 3 और उस पे ऊपर क्यूब रूट्स डाल देंगे, ठीक है. और इसी तरह यहाँ भी आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं और इस तरह जब आप नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो ये 5 2 क्या हो जाएगा 10 10 पावर 3. यानी कि इस स्टेप से यहाँ पे इसको इस स्टेप से पहले आप करेंगे, ठीक है. तो इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आए ये जो वैल्यूज़ आएंगी यानी ये स्टेप आपने यहाँ इस 10 पावर 3 के ऊपर करना है, ठीक है. फिर उसके बाद 11 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3. अब वही बात है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इनकी पार्ट्स को कैंसिल किया था सो सेम हियर यहाँ भी करेंगे. आपको करना आ गया. सो जैसे 11 पावर 3 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/3 के साथ. तो 3 कैंसिल हुई 3 तो आपके पास पीछे क्या बच गया ओनली 11. सो सेम 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 1/3 की इसकी वैल्यूज होती है क्यूब रूट्स की होती हैं, ठीक है. सो 3 3 से कैंसिल हो गया आपके पास 2 आ गया. सो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो आपके पास रिमेनिंग में क्या रह गया 10. सो दीज आर द नंबर्स विदाउट क्यूब रूट्स. सो 11 2 22 और 22 10 220. दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4. सो कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10. अंडरस्टैंड. बस ये इस पे बेटा ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट करके लिख लेने हैं, ठीक है. यहाँ भी और ये एक स्टेप यहाँ पे आएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 9 किया था उसमें हमें क्यूब रूट्स का वॉल्यूम वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ था और हमने लेंथ को फाइंड करना था. अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब मेजर 11 सेंटीमीटर यानी इसमें हमें जो है एक साइड की जो लेंथ है वो हमें क्यूब की दी हुई है. फाइंड क्या करना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने उस क्वेश्चन के ऑपोजिट काम करेंगे. यानी कि वहाँ हमने क्या किया था हमने लेंथ को फाइंड किया और यहाँ हमने किसको फाइंड करना है वॉल्यूम को फाइंड करना है. So first of us write the solution and then we write length equal to 11 सेंटीमीटर. यानी कि लेंथ आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने फाइंड करना है. ये क्वेश्चन मार्क शो करता है कि आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. दीज आर द एल्स स्मॉल एल्स, राइट. इसके लिए स्मॉल एल भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल भी कर सकते हैं. सो अब ये 3 एल्स हैं यानी लेंथ है तो आप लेंथ को 11 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11 तीनों नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास क्या आंसर आता है. तो 11 से क्या होता है 121 और 121 11 से क्या आएगा आपके पास 1331 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. यानी कि जैसे कि लेंथ में आपके पास सेंटीमीटर सिंगल में था जब आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा. यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूनिट है सेंटीमीटर. यहाँ पे क्यूब अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब होता. यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में थी सो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा. सो नेक्स्ट हमारे पास जो अब ये इस तरह हमारे जो क्वेश्चन थे यानी एक्सरसाइज 3 के यानी कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज. जो नेक्स्ट हमारे पास काम है वो है हमारे MCQs. अब जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे MCQ. सो लुक एट द बुक. पेज है आपका 42
और फर्स्ट पे जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 उसमें देखें सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपने चूज़ करना है, यानी उसको आपने टिक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट में हमारे पास जो है वो है व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512, यानी 512 का क्यूब रूट्स क्या है, ये आपने बताना है कि 512 का, जैसे आप 512 के फैक्टर्स बनाए, जैसे मैंने लास्ट भी एक क्वेश्चन में आपको बनाकर दिखाए थे, यानी नेगेटिव इंटीजर्स में -512 था, तो वहाँ पे -8 मल्टीप्लाई -8 किया था, जबकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो हम वहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, जस्ट 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। सो इस तरह 8 के पेयर्स आप बनाएं तो जब आप क्यूब रूट्स के अंदर इसको लिखेंगे और क्यूब रूट में जब इसकी पावर्स को कैंसिल करेंगे, यानी 8/3 मल्टीप्लाई 1/3 होगा, तो पीछे आपके पास सिंपल में क्या रह गया 8। सो इस तरह जो है 512 का क्यूब रूट जो है हमारे पास ये 8 है। सो ठीक द बी आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। सो इट इज़ द करेक्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर पे व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3375, यानी कि इसमें आपका ये जो है आपका जो दिया हुआ है 3375, ये किस नंबर का क्यूब रूट्स, यानी कि इसका क्यूब रूट्स कौन सा नंबर है। तो अगर 12 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये नंबर्स बनता है, नहीं बनता। इसी तरह 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर्स नहीं बना। सो सेम इसी तरह 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बनता। सो लास्ट वन नंबर है आपका 15। जब आप 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर्स बनेगा। सो 3 टाइम जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जब हम पेस बनाएंगे तो 15 पार क्या बनेगा 3, तो 3 को हम कैंसिल कर देंगे 1/3 के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो क्यूब रूट्स होगा वो है 3375 का क्यूब रूट्स जो है वो है 15। सो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो टिक द करेक्ट आंसर यानी डी। सो नेक्स्ट वन है थर्ड में है आइडेंटिफाई द रेडिकेंड इन क्यूब रूट 2179, और 3 जो है वो क्यूब रूट्स के बाहर है आपका। ठीक है, अब उसने कहा कि रेडिकेंड यहाँ पे कौन सा है आइडेंटिफाई करें। तो ए में जो उन्होंने हमें दिया हुआ है 3, तो 3 जो है तो वो तो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट बी में जो हमें दिया है वो रेडिकल साइन है। सी में जो दिया हुआ है 2197, ये हम कह सकते हैं कि हमारा वो क्या है रेडिकेंड हो सकता है। लेकिन रेडिकेंड ये भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन में 2179 दिया हुआ है जबकि यहाँ पे 2197 दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट पे डी में है 13, तो 13 तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं है जो कि हम उसको कहें कि ये रेडिकेंड है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है उसको अगर 79 हम यहाँ पे लिख लें, जैसे कि बाय मिस्टेक मैंने भी एक क्वेश्चन में 97 की जगह पे 79 लिख दिया, तो हो सकता है इन्होंने भी ये बाय मिस्टेक 97 यहाँ पे लिखा है, तो उस सूरत में ये रेडिकेंड है। अदरवाइज यहाँ इन तीनों यानी जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने ए का दिया हुआ है, तो ए जो है वो रेडिकेंड नहीं है, वो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर हम सी को करेक्ट करके लिख लेंगे तो फिर हम उसको टिक करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, उसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि आपने जो गिवन नंबर्स हैं उसमें वो बताने हैं कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब फर्स्ट पे देखिए ए में क्या लिखा है 1331 लिखा हुआ है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 11 में इसके वॉल्यूम जब फाइंड किया 11 के साथ, तो 3 टाइम 11 को मल्टीप्लाई किया था तो 1331 बना था ना हमारा। तो इस तरह ये जो है हमारा 11 का परफेक्ट क्यूब है। सो नेक्स्ट नंबर देखें 1728, जब इसके भी आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 12 का परफेक्ट क्यूब है, यानी 12 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाती हैं। राइट, सो नेक्स्ट है सी
अब है 125। अब 125 जो है वो 5 का क्यूब है, क्योंकि 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 125। तो इसी तरह 125 भी परफेक्ट क्यूब है। अब जो रह गया हमारे पास डी पार्ट यानी 1300। तो ये हमारा आप इसके फैक्टर्स बनाएं और इसका देखें तो कोई एक पेयर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरह हमारा 1300 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो टेक द डी पार्ट। सो लास्ट वन है हमारे पास व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16। अब उसने कहा है कि व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16 क्या है। तो हमने देखा कि क्यूब ऑफ 16 जो है वो क्या होना चाहिए। तो आप ना 16 को क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि इन आंसर में से कौन सा आंसर जो है वो इसके साथ मैच करता है। तो फर्स्ट पे देखें 16 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 16। तो आंसर आपके पास क्या आया बताएं ज़रा, क्या आया आपका आंसर। यानी आपके पास जब आपने 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया है तो 256 आया है। क्या आया है 256। अगेन मल्टीप्लाई 256 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो फिर देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो आंसर आपके पास आ जाता है 4096। आगे ना आप लोग भी इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। सो इस तरह हमें आगे जाना नहीं पड़ा और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह आगे 4100 लिखा हुआ है और फिर नेक्स्ट है 5537 और लास्ट वन है 444। तो वो हमारे क्या है इसके 16 के क्यूब्स नहीं है। सो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। सो इस तरह हमारे MCQs जो हुए कंप्लीट हुए। यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 512 का क्यूब्स जो है वो 8 है और इसी तरह क्यूब रूट्स है वो 3375 का 15 है। और यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नज़र नहीं आया। तो क्योंकि ये इसको हम इंडेक्स नंबर्स कहते हैं, ये रेडिकेंड है और ये अगर देखा जाए तो रेडिकल साइन है, सॉरी ये रेडिकल साइन है और ये रेडिकेंड है और ये हमारे पास कोई नंबर ऐसा है इसका नहीं है, जस्ट नंबर 13 दिया हुआ है। तो इसकी जो 9 7 की वैल्यूज़ है अगर 7 9 लिख दिया जाए तो फिर ये रेडिकेंड बनता है, अदरवाइज नहीं। सो इस वाले में हमने क्या देखा कि हमने देखे कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये 1331 जो है 11 का क्यूब रूट ये है परफेक्ट क्यूब है। 1728 जो है वो 12 का क्यूब रूट है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह 125 5 का परफेक्ट क्यूब है और 1300 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी नंबर का भी। सो इसी तरह नेक्स्ट में हमने क्या किया व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ क्या किया 16 का क्यूब क्या है। यानी 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ बनती है वो ये बनती है 4096। और ये नंबर्स जो हैं वो किसी नंबर ये हमारे 16 के क्यूब्स नहीं है। सो इस तरह हमारा आज का ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपने साथ साथ इसका होमवर्क करते रहे होंगे और आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। सो आज का अपना काम कंप्लीट करें, यानी ये अपनी नोटबुक पे लिखें। MCQs आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।